प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, यही हमारी कामना हमेशा आपके लिए होती है। और वचन की संगति से मुझे भी आशीष मिले और आपको भी आशीष मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं व्यवहारिक शिक्षा आपको अधिक देता हूं और मेरा यही उद्देश्य भी है कि वचन हमारे व्यवहार में दिखाई पड़े ताकि लोग इससे आशीष पाएं, हम स्वयं इससे आशीष पाएं। क्योंकि जमाने में बहुत से लोग इस वचन को नियम के तौर पर लीगली इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल की भी बहुत जरूरत है। जैसे विज्ञान में और भी विषय हैं, लिटरेचर है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। तो ये जो हमारे पास परमेश्वर का सच्चा वचन है, जीवित वचन है, ये इसलिए है ताकि हम केवल कथा कहानियों तक ही सीमित ना रह जाएं, यात्राओं तक सीमित ना रह जाएं, केवल यीशु मसीह की जो सच्ची कहानी है, भविष्यवक्ताओं की सच्ची कहानी है, उस तक सीमित न रह जाएं, लेकिन हम इसको व्यवहार में लेकर के आए। अगर व्यवहार में ये वचन आएगा तो सचमुच में लोग हमारे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर के चाल चलन को देखने पाएंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 13 पद, जैसे हम अभी तक देखते आए हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाए, नमकीन किया जाएगा। 60 साल की उम्र मेरी हो गई है, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि अभी तक कोई ऐसी वस्तु मुझे नहीं मिली या किसी ने नहीं बताई कि जिससे कि नमक को नमकीन किया जाए। क्योंकि हर एक चीज को तो नमक ही नमकीन करता है, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। एक प्रश्न इस पर्वतीय उपदेश में मुझे दिखाई पड़ता है। यीशु मसीह ने जगह जगह पर व्यवहारिक शिक्षा दी है और नमक के माध्यम से भी ये बताया है कि नमक का स्वाद कैसा होना चाहिए, नमक का स्वाद कितना होना चाहिए, नमक के स्वाद से क्या फायदा होता है, नमक क्या है। तो ऐसे ही किस नमक को नमकीन करने की बात कह रहे हैं यीशु मसीह, वो मैं बताना मांगता हूं को मरकुस, वो आपको मरकुस 9 अध्याय उसके 49 पद में मिलेगा। सुनिए, क्योंकि हर एक जन, लिखा है क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाए, आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन, हर एक प्राणी, ऐसा नहीं कि हर एक वस्तु आग से नमकीन की जाएगी, हर एक जन। इसका मतलब यीशु मसीह जब नमक कह रहा है, नमक की बात कर रहा है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो मेरे और आपकी बात कर रहा है। मुझे और आपको नमकीन होने की जरूरत है। किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, तो फिर वहां पर लिखा हुआ है हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। कैसे? इत्तेफाक की बात है कि आपकी हिंदी बाइबल में इसका जो अगला हिस्सा है वो मिस प्रिंट हो गया है, छप नहीं सका है, लेकिन जो पूरी आयत है वो इस तरह से बताती है, जैसे भेंट नमक से नमकीन की जाती है। आप कहेंगे भेंट नमक से नमकीन की जाती है? जी हाँ, मेरे साथ में आप निकालें तो आपको मिलेगा लेव्यवस्था उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद। लेव्यवस्था उसका 2 अध्याय उसका 13वां पद। एक आदेश, एक आज्ञा प्रभु ने लोगों को दी थी।
इसे नमक की वाचा भी कहा जाता है, इसे हारून की वाचा भी कहा जाता है, इसे याजकों के साथ में बांधी गई नमक की वाचा भी कहा जाता है। उसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। फिर अपने सब अन्न बलियों को लिखा है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि और अपना कोई भी अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना नमक देना। से रहित होने ना देना। फिर आगे लिखा है, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हमारी भेंट, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा उठना बैठना बोलना चालना, बताना मांगता हूं, हम हर समय भेंट हैं, हम हर समय एक चढ़ावा है, हम हर समय एक याजक हैं, हम हर समय परमेश्वर की वध होने वाली भेंट हैं। इसलिए नमक भी हर समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय समय पर नमक चाहिए, नमक तो हर समय चाहिए। ऐसे ही हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, जैसे कि भेंट नमक से नमकीन की जाती है। मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि इस युग में सब कुछ इतना बदलता जा रहा है कि जो वास्तव में व्यवहार होना चाहिए वो मनुष्य खोता जा रहा है। ये जो मनुष्य खोता जा रहा है, ये जो मनुष्य अपने जीवन में जिसका नुकसान उठा रहा है, जो व्यवहार में नहीं है, वो मुझे बताने दीजिए, वो है नमक। नमकीनी जा रही है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे टोन में बड़ा फर्क होता है। हम अपने बड़े से बात करते हैं तो हमारे टोन में बड़ा फर्क होता है। हम अपने साथ के लोगों से बात करते हैं तो हमारे टोन में बड़ा फर्क होता है। हम अपने पास्टर से बात करते हैं तो हमारे टोन में बड़ा फर्क होता है। किसी विश्वासी से बात करते हैं तो हमारे टोन में, हमारे लहजे में फर्क होता है। साफ साफ दिखाई पड़ता है, टोन तो है, लहजा तो है, लेकिन नमक नहीं है। इस नमक को होने की जरूरत है। तुम्हारी कोई भी भेंट, कोई भी बलिदान बगैर नमक के नहीं होना चाहिए। और अगर नमकीनी चली जा रही है तो केवल आग से नमकीन की जाएगी। आपका एक व्यवहार होता है। यूनानी भाषा में आपको पूर कहा गया है, जिसका मतलब होता है भस्म करने वाली आग। कोई मूल मतलब नहीं बता रहा हूं आपको, आसान मतलब बता रहा हूं। भस्म करने वाली आग, यानी आग भस्म करती है, लेकिन आग निखारती भी है। भस्म भी करती है और निखारती भी है। सोना आग में ही परखा जाता है। उसके मैल को आग साफ करती है और सोने को निखार देती है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, इन तीनों को राजा ने आग के जलते हुए भट्टे में डाल दिया। इनके बंधन जल गए, लेकिन ये नहीं जले। आप कहेंगे हनन्याह, मिशाएल, अजरिया कौन? तो जो नाम आपने सुने हैं ना, आपने इनको अन्य देवताओं के नाम से ही जाना है। ये है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जो पहले मैंने नाम बताया आपको, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, ये इनके मूल नाम। तो जब ये आग के भट्टे में डाले गए तो इनके बंधन जल गए, लेकिन वो आग इनको जला नहीं पाई।
और बादशाह भी देखने पाया कि ये मनुष्य बिल्कुल फर्क किस्म के मनुष्य हैं, क्योंकि इनके साथ तो वो है जो आग में भी ठहर सकता है और इनको भी आग में टहला सकता है। जब नए नियम में हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है जिस आग की बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो कोई और आग नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की आग है। पवित्र आत्मा की आग केवल इसलिए हमको नहीं दी जाती है कि केवल आराधना में हम अन्य भाषाएं बोले। मैं अन्य भाषाओं के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी आराधना में अन्य भाषाएं बोलता हूं, लेकिन मेरा कहने मतलब यह है कि ये पवित्र आत्मा केवल इसीलिए नहीं है, ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने व्यवहार को बदलें, अपने आप को बदलें। जो नमक संसार ने छीन लिया है उस नमक को हम वापस लेकर के आए। जो व्यवहार संसार ने हमसे छीन लिया है, जो मिजाज संसार ने हमसे छीन लिया है, उसको वापस लेकर के आए। किसी और तरह से उसको वापस लेकर के आ नहीं सकते, कोई और तरीका नहीं है। हमको पवित्र आत्मा में ठहरने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की सुनने की जरूरत है और पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंपने की जरूरत है ताकि यह पवित्र आत्मा हमको बदले, चेंज करता जाए, हमारा रूपांतर करता जाए, ताकि लोग हमें उस नमक के रूप में जाने जिसमें नमकीनी पाई जाती है। क्यों कह रहा है यीशु मसीह कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा? मरकुस 9 अध्याय में ही मैं आपको रखना मांगता हूं और मेरे साथ में अगर आप देखेंगे तो 42 आयत, 9 अध्याय उसकी 42 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको पढ़ने से मालूम होगा। जो कोई, लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। बड़ी चक्की का हार बना के गले में डाल दो, एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए, हाँ, और वो समुद्र में डाल दिया जाए। ऐसा व्यक्ति समुद्र में डाल दिया जाए। आगे सुनिए, यदि तेरा हाथ, लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ढूंढा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। इसलिए प्रभु बता रहा है, अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो यहां पर लिखा हुआ है, तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक, तेरा पैर ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक। ध्यान से सुनिएगा, हम इसे डिसिप्लिन बना लेते हैं, बॉडी डिसिप्लिन बनाते हैं, इसको कलीसिया का डिसिप्लिन बनाते हैं कि अगर किसी की ठोकर लग रही हो तो उसको निकाल के फेंक दो। नहीं, मसीह की देह में से लोगों को, अंगों को निकाल करके नहीं फेंकना है, अपने अंदर से निकाल के फेंकना है। यदि तेरी आंख, यदि तेरा हाथ, यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपने हाथ को काट डालिए, अपनी एक आंख फोड़ डालिए, अपना एक पैर काट डालिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सही करो। नरक की आग में जाने से बेहतर यह है कि पवित्र आत्मा की आग में अपने आप को डाल दो ताकि तुम नमकीन हो जाओ। जो जो चीजें तुम्हारे जीवन में तुम्हें ठोकर खिला रही हैं, दूसरे को नहीं, ये मेरी आंख मुझे ठोकर खिला रही है, मेरा हाथ मुझे ठोकर खिला रहा है, मेरा पैर मुझे ठोकर खिला रहा है।
इसलिए मुझे अपने आप को सही करने की जरूरत है। नरक की आग में जाने से अच्छा है कि पवित्र आत्मा की आग में अपने आप को सौंप दें, ताकि मेरा हाथ भी अच्छा हो जाए, मेरी आंख भी अच्छी हो जाए और मेरा पैर भी अच्छा हो जाए। आंख, हाथ और पांव मुझे 3 चीजों को दिखाती हैं। आंख है नजरिया, हाथ है मेरे काम और पांव है मेरा चाल चलन। मुझे इन सब पर कार्य करने की जरूरत है। दूसरों पर कार्य करने से पहले मुझे अपने ऊपर कार्य करने की जरूरत है। मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा में सौंपने की जरूरत है। मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा की आग में सौंपने की जरूरत है, ताकि मेरा जो नमक चला गया है वो नमक वापस आ जाए, मैं नमकीन हो जाऊं। इफ्तियों 4 अध्याय और उसके 25 पद में कुछ सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है, सुनिएगा। इस कारण लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, क्या करो? झूठ बोलना इस छोड़कर, कारण झूठ बोलना छोड़कर। देखिए, ये किसी पापी को नहीं लिखा जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये किसी पापी व्यक्ति को लिखा नहीं जा रहा है, ये इफिसियों की कलीसिया को लिखा जा रहा है। इफिसुस की कलीसिया को ये बताया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि क्या संदेश दिया जा रहा है? फिर से पढ़ना। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अपने पड़ोसी से सच बोले। झूठ बोलना छोड़ करके हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, यानी आपस में सच बोले, पड़ोसी से सच बोले, एक नमूना बने। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक दूसरे के अंग हैं, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आगे, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, पाप ना करो। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, ऐसा लिखा है। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, गुस्सा भी ढल जाए। सूर्य ढल रहा है, गुस्सा भी ढल जाए। आगे सुनिएगा। और ना शैतान को अवसर दो, और शैतान को भी मौका ना दो जीवन में। हाँ, फिर चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, करने वाला फिर चोरी ना करे। बदलने की जरूरत है प्रभु के लोगों। ये वाली बातें हमारे अंदर भी, तुम्हारे अंदर भी आ जाती हैं। हम झूठ बोलने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में पाप करने लगते हैं और झूठ बोलने लगते हैं और चोरी करने लगते हैं ना लिखा आगे को ऐसा ना करें, नमकीन बनो। लिखा यदि, रोमियो 8:13 में लिखा है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देह की क्रियाओं को मारना है, तो लिखा है जीवित रहोगे। प्रभु चाहता है कि हम जीवित रहें, नमकीन होकर के जीवित रहें। अभी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अभी हमारा बहुत बड़ा काम है, अभी हमारे सामने बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसलिए नमक का स्वाद ना जाने दें, पवित्र आत्मा में हमेशा अपने आप को रखें। रोमियो का 12 अध्याय और उसके पहले पद से हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहने का मतलब यह है कि जैसे भेंट नमक से नमकीन करके चढ़ाई जाती है, जैसे भेंट नमक से नमकीन करके चढ़ाई जाती है, तुम भी अपने शरीरों को ऐसे ही परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब अपने शरीर पर काम करोगे, अपने गुस्से पे काम करोगे, अपने स्वभाव पे काम करोगे, अपने दिल पे काम करोगे, अपने हाथ पांव पर, अपनी आंखों पे काम करोगे, तो ये आत्मिक सेवा होगी। जब इनको प्रभु के सामने चढ़ाओगे, तब ये आत्मिक आराधना होगी। प्रभु ऐसे ही परस्तारों को, प्रभु ऐसे ही उपासकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई। आत्मा में तो आप कह देते हैं हम आत्मा में हैं, लेकिन सच्चाई देह के साथ है। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब तक तुमको स्वर्ग से सामर्थ ना मिले, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। चेलों को मिलाकर लगभग 120 लोग उपरोक्त की कोठरी में ठहर गए, 10 दिन तक ठहरे रहे। और जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, जब अठवारों का दिन आया, तो लिखा है जहां वो बैठे थे वो जगह हिल गई। आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई पड़ा और आग की फटती हुई जुबानें आकर उनके ऊपर ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, प्रभु यीशु मसीह का अपना खून बहाना, अपने आप को क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान चढ़ाना, और जिस समय बुरी बातें उसके मुंह से निकल सकती थी, उस समय भी भली बातें बोलना, परमेश्वर की आज यानी पवित्र आत्मा में अपने आप को सौंपना, यह दर्शा रहा था कि वो पवित्र आत्मा की आग से मुझे और आपको भी नमकीन करना चाह रहा है। इसलिए ठहरे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा दे ताकि मैं अपने आप को नमकीन कर सकूं, मैं अपने आप को स्वादिष्ट कर सकूं, ताकि मेरी भेंट जो मैं हर रोज चढ़ाता हूं नमकीन हो सके। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, शुक्रगुजार है तुम्हारा खुदा है। खुदावंद, तूने हमको एक विशेष उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। हम किसी भी तरह से इस संसार की अभिलाषाओं को और इच्छाओं को पूरा ना करें, बल्कि प्रभु अनुभव से मालूम करें कि प्रभु तेरी भावती और सिद्ध और भली इच्छा क्या है। अपने आप को जीवित और पवित्र और तुझको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, ताकि हम नरक की आग में जलने वाले नहीं, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को प्रभावित करने वाले बने। दया कर प्रभु हम पर और अपनी बड़ी महिमा के लिए, अपने राज के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।